हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अगर सूत पुत्र होने का ये लांछन तुम पर नहीं लगता तो इससे भी बड़ा लांछन मुझे सारा जीवन सहन करना पड़ता। क्या इसे स्वीकार करते तुम? किस लांछन की बात कर रही हैं आप? वही लांछन जिसके डर से एक विवश मां को अपनी ममता के पहले पहले फूल का त्याग करना पड़ा। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। काश्यपेयम महद्रदुतिम तमोजरिम सर्व पापघनम प्रणोतु अस्मि दिवाकरम। हे पिताश्री, मेरी माता के बारे में जो रहस्य आपने आज तक मुझसे छुपाया था, आज मुझे उसका पता चल गया है। परंतु इससे मुझे प्रसन्नता नहीं हुई है। रहस्य के इस उद्घाटन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। इसके कारण मैं कर्तव्य और धर्म के 2 राह पर खड़ा हूं। अपने भाइयों का साथ दूं या अपने परम मित्र के साथ मित्रता का धर्म निभाऊं। मेरी आत्मा जानती है कि मेरा सच्चा धर्म क्या है, परंतु भावना के वेग में मेरे पांव लड़खड़ाने लगे हैं। हे पिता, अपने पुत्र को शक्ति दो ताकि मैं अपने कर्तव्य पथ से ना भटकूं और अपने मित्र धर्म को इस तरह निभाऊं कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे दानवीर, राजमाता कुंती? राजमाता नहीं, केवल माता, जो आज तुम्हारे सामने झोली फैलाकर तुमसे भिक्षा मांग रही है। राजमाता को माता का चोला पहनकर कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता हूं श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। एक अभागी मां अपने ही पुत्र के सामने झोली फैलाकर अपने पुत्र को भिक्षा में मांग रही है। हे दानवीर, क्या मुझे ये दान नहीं दोगे?
ईश्वर ने यह दान आपकी ममता के आंचल में बहुत पहले ही डाल दिया था, परंतु जब आपने स्वयं ईश्वर से इस अनमोल दान को ठुकरा दिया, तो फिर मैं आपको यह दान कैसे दे सकता हूं? मैं ईश्वर से बड़ा दानी तो नहीं हूं। ईश्वर के उस दान को जिसने ममता का पहला फूल मेरी गोद में खिलाया था, मैंने ठुकराया नहीं था, बल्कि विवश होकर अपनी ममता का बलिदान किया था। बलिदान? माता तो स्वयं अपने संतान के लिए बलिदान देती है, फिर ऐसी कौन सी विवशता थी जिसके कारण स्वयं माता होते हुए आपने अपने पुत्र को बलि चढ़ा दिया, और जिसे आप बड़े गर्व से अपनी ममता का बलिदान कह रही है? मैं जानती हूं ये प्रश्न कई वर्षों से तुम्हारे मन में उठता रहा है, जिसका उत्तर तुम्हें आज तक नहीं मिला। मिलता भी कैसे, जब आप मेरे सामने होते हुए अनजान बनकर मेरे अपमान का तमाशा देखती रही? बताइए, ऐसी कौन सी विवशता थी जिसके कारण मुझे सूत पुत्र होने का लांछन सहना पड़ा? बताइए। क्या तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो? कैसे पर्याप्त हो सकता है? मां केवल एक नाम तो नहीं होता, ममता के साथ एक दायित्व होता है। दायित्व, अपने संतान को अपनी ममता की सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व, अपनी संतान को हर संकट से बचाने का दायित्व, ना कि अपनी संतान को दुनिया भर के संकटों के हवाले करने का नाम ममता है। मां होने का धर्म तो निभाया नहीं, और आज मां होने का अधिकार लेकर आ गई हैं। किस मुंह से मांग रही हैं आप ये अधिकार? ये सब जानते हुए कि अपने मां बाप के होते हुए भी मुझे अपना पूरा जीवन सूत पुत्र होने के लालचन से गुजारना पड़ा। अगर सूत पुत्र होने का ये लांछन तुम पर नहीं लगता, तो इससे भी बड़ा लांछन मुझे सारा जीवन सहन करना पड़ता। क्या इसे स्वीकार करते तुम? इससे बड़ा लांछन? किस लांछन की बात कर रही हैं आप? वही लांछन जिसके डर से एक विवश मां को अपनी ममता के पहले पहले फूल का त्याग करना पड़ा, अन्यथा उसे सारा जीवन संसार से मुंह छिपाकर जीना पड़ता, और तुम भी इससे बच नहीं सकते थे। सूत पुत्र होने का जो लांछन तुमको सहना पड़ा, उससे भी बड़ा लांछन तुम्हें मरते दम तक सहना पड़ता। परंतु इस समय आपके और मेरे बीच में कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं यहां। आप मुझे तो वो लांछन बता सकती हैं जो आपके साथ साथ मेरे जीवन पर भी लागू होता है। बताइए, कौन सा लांछन है वो? कर्ण, तुम अपनी मां की विवशता को समझ क्यों नहीं लेते? क्या करोगे जानकर? क्या तुम अपनी आंखों के सामने अपनी माता को एक अपराधी के रूप में खड़े हुए देखना चाहते हो? सारा जीवन दुविधा में बिताने के बाद मैं ये जानने का अधिकार तो रखता ही हूं कि वो कौन सा रहस्य है जिसके कारण मुझे ये सब सहना पड़ा। बताइए, कौन सा रहस्य है वो? पुत्र, यदि तुम स्वयं अपनी आंखों के सामने
अपनी माँ को लज्जित होते हुए देखने की जिद ही कर रहे हो तो सुनो, मेरी विवशता का रहस्य ये है कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार अवस्था में जन्म दिया था। नहीं, हाँ, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं विवाहित नहीं थी। नहीं, मैं जानती थी कि तुम सत्य के इस कड़वे घूंट को नहीं पी सकोगे। जब तुम्हें सूत पुत्र कहलाना ही स्वीकार नहीं है तो तुम ये बात कैसे सहन कर सकोगे कि लोग तुम्हें बिन बाप की औलाद कहें। काश मुझे इस सत्य का पता न चलता कि मेरी माता कौन है। काश मुझे इस सत्य का पता न चलता कि मेरी माता का नाम क्या है। अपनी कल्पना में मैंने अपनी माता की जो सुंदर मूर्त बना रखी थी, जिस प्रतिमा को अपने दिल में सजाकर सांझ सवेरे पूजा किया करता था, जब आपने मेरी इस प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तो आप नहीं समझ सकेंगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। नहीं, मेरे दुख को आप नहीं समझ सकेंगी। नहीं पुत्र, नहीं, तुम नहीं समझ सकते कि एक विवश मां अपने पुत्र को दुख में तड़पता हुआ देखकर कितनी व्याकुल हो उठती है। उसे कांटा भी चुभ जाए तो वो तड़प उठती है। किंतु तुम्हारी इस अभागी मां को लोक लाज के डर से ये सब सहना पड़ा, क्योंकि मुझसे नादानी में भूल हो गई थी। ऐसी भूल की है क्यों जिससे एक बालक को जीवन भर तलवार की धार पर चलना पड़े। बोले। उस भूल का बहुत भारी मोल चुकाना पड़ रहा है मुझे। अपने ही पुत्र की नजरों में गिर गई हूं मैं। लेकिन पुत्र, वो भूल सिर्फ एक बचकाना भूल थी। बचकाना भूल? हाँ, जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दबकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मैं बहुत घबराई। नहीं, 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 हे सूर्य देवता, मुझे क्षमा कर दो,
मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। उस मंत्र के परिणाम स्वरूप जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं बहुत घबराई, लेकिन एक कुंवारी मां ना तो संसार को अपनी विवशता समझा सकती थी और ना ही संसार तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर सकता था। इसीलिए लोकलाज के डर के मारे मुझे अपनी ममता को भेंट चढ़ाना पड़ा। अगर ये सब सत्य है तो फिर आपने मुझे जीवित क्यों रखा? इससे अच्छा तो यह होता कि आप मेरा गला घोटकर मुझे मार डालती, मुझे मार डालती। मार डालती, लेकिन ममता ने हाथ रोक लिए थे। ममता ने हाथ रोक दिए थे तो फिर इस रहस्य को अपने जीवन के अंत तक अपने सीने में दबाए भी चली जाती। आज क्यों आई इस रहस्य को खोलने? क्यों? मैं ये रहस्य आज भी तुम्हें नहीं बताती, परंतु पुत्र, जब तुम और तुम्हारे पांचों भाइयों के बीच युद्ध की घड़ी आ गई तो मैं विवश होकर तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई भाई के खून से हाथ रंगे। आप जानती हैं, आज से मैं कौरव सेना का सेनापति हूं। जानती हूं। और आज सेनापति पद से युद्ध संचालन करने का मेरा पहला दिन है। जानती हूं। और आप शत्रानी हैं। हाँ। और आप मेरी मां है। तो माता, आप ये भी जानती हैं कि शत्रानियां युद्ध पर जाते हुए अपने पुत्रों के पैरों में ममता की जंजीरें नहीं डाला करती। ये एक शत्रानी की शान है। आप जानती हैं ना? जानती हूं। तो फिर एक शत्रानी की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भावनाओं के मोह में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ूं और अपने शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करूं। यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूं पुत्र, कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य अपने भाइयों का साथ देना है, उनके शत्रु दुर्योधन का नहीं। दुर्योधन पांडवों का शत्रु हो सकता है, परंतु वो मेरा शत्रु नहीं है। वो मेरा मित्र है, परम मित्र। माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया, इसलिए मुझ पर आपके दूध का ऋण नहीं है, परंतु मुझ पर दुर्योधन के नमक का ऋण है। नमक के अलावा अनगिनत उपकार है दुर्योधन के मुझ पर। मेरा सारा जीवन ही दुर्योधन का ऋणी है। यहां तक कि ये मान सम्मान भी दुर्योधन के ऋणी है। मेरे रक्त की हर बूंद दुर्योधन के ऋण में डूबी हुई है। इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो कम है। और आप मुझे ऐसे मित्र से मित्रद्रोह करने का उपदेश दे रही हैं? कैसी माता है आप? माता है आप? मैं इस समय माता नहीं, एक भिक्षुक बनकर तुम्हारे सामने आई हूं।
मैंने सुना है कि कर्ण कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं भेजता, लेकिन आज जब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी मां झोली फैलाए खड़ी है तो तुम उसे खाली हाथ वापस भेज रहे हो। कैसे दानवीर हो तुम? मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा माता। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। उसका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है। परंतु जब तक अर्जुन जीवित है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते, और अर्जुन का वध किए बिना कौरव युद्ध कदापि नहीं जीत सकते। और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाइए, ये शुभ समाचार श्री कृष्ण को सुना दीजिए।